किशनगढ़ की सड़कों की हालत दयनीय बनी हुई है। कई बार गांव के लोग कई बार इसको लेकर शिकायत भी कर चुके हैं। इसको लेकर वीरवार को खुद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और उन सड़कों पर उतरकर गड्ढों को भरने का काम किया, जिसमें यूथ कांग्रेस के प्रधान मनोज लुबाना के साथ कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। दरअसल किशनगढ़ गाँव में जगह जगह सड़कों पर गड्ढे हैं, जिनकी वजह से कई बार हादसे होते हैं और कई लोग वाहन चलाते समय नियंत्रण खोने की वजह से गिर भी जाते हैं। और यूथ कांग्रेस का कहना था कि ये न सिर्फ गांव किशनगढ़ के बल्कि चंडीगढ़ के हर गांव की यही हालात है। चंडीगढ़ के गांव की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम हर मोर्चे पर फेल हैं और भाजपा सरकार जुमलों की सरकार है और जुमले ही मारते हैं। अगर इस सरकार ने काम किया होता तो आज गाँव का विकास होता। हर बार ये कहा जाता है कि चंडीगढ़ अब स्मार्ट सिटी बन चुका है और गांव के विकास के लिए अतिरिक्त बजट भी निर्धारित किया गया है। ये गांव चंडीगढ़ नगर निगम के अधीन आती गांव हैं। अगर ऐसा ही होने देना था तो सरपंच का समय ही अच्छा था जब सड़कें बंद हो जाती थी, लेकिन अब सड़कें बन ही नहीं पा रही है। इनको ये मैसेज देना चाहते हैं, जो बीजेपी सरकार यहाँ पे रूल कर रही है, इनके सबसे ज़्यादा काउंसलर हैं, इनका मेयर इनका है, इनका एडमिनिस्ट्रेटर इनका है, सब कुछ सारी एडमिनिस्ट्रेशन इनकी है। तो ये इन्होंने 10 गांव जो रह गए थे, 12 गांव जो रह गए थे, जो कॉरपोरेशन में नहीं थे, जो सरपंची में थे, ये किशनगढ़ पहले सरपंची के अंदर आता था, ये मॉडर्न पिंड बनाने की बात करते हैं। ये हाल है इनका कि आप खुद देख सकते हैं कि हमें खुद काम करना पड़ रहा है कि ये सड़कें अभी भी बन नहीं पा रही हैं कॉरपोरेशन के अंदर आके भी। तो ये मतलब ये सच्चाई है बीजेपी की कि ये काम ही नहीं करना चाहते। ये तो चलो सरपंची से कॉरपोरेशन में आए हैं, आप मेरे गांव में आए, बुड़ैल आए, वो तो कॉरपोरेशन से 20 साल से है जी, ठीक है। 5 साल के अंदर वहाँ पे जो सड़क टूटी है, उसके बीच में जो पाइपलाइन के चक्कर में टूटी, किसी के चक्कर में टूटी है, वो आज तक नहीं बन पाई। यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर 2 व्हीलर स्लिप हो गए हैं, जो मर्जी, ये कॉरपोरेशन की गलती है, ये लोगों की गलती तो नहीं है। लोग तो आवाजाही तो चलती रहेगी ना, लोग तो आते जाते रहेंगे, लोगों के पास गाड़ियाँ भी हैं, 3 व्हीलर भी हैं, ट्रक भी हैं। गाँव है, ये गाँव के अंदर ट्रांसपोर्ट का काम भी करते हैं, वो तो अपने ट्रक लेके आएंगे ना घर के पास खड़ाने के लिए। तो ये तो गवर्नमेंट की गलती है, ये इनकी थोड़ी गलती है जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं। कारण ये है कि जो हमारी चंडीगढ़ की गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सोया पड़ा है। पिछले 2-3 साल से यहाँ पे ना सड़कें हैं, ना पानी प्रॉपर आता है। आप हमारे इधर दूसरा रोड है, वहाँ देखें 2 महीने से वहाँ पे काम चल रहा है सरकार। तो यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं सुबह, यहाँ पे किसी के चोट लगती है, किसी के कुछ लगता है। और आपने मेरे ख्याल से उधर का रोड भी देख लिया होगा और इधर का रोड भी देख लिया होगा। स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया का नारा जो मोदी जी देते थे, उसमें आपको कहीं कुछ लग रहा है आज? मतलब ये हमारे जो मेयर हैं, हमें पता है हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट जी हैं वो बीमार हैं, और बीजेपी में और भी बड़े रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, वो बोलते हैं हमारे मेंबर पार्लियामेंट जी बीमार हैं। यहाँ पे मेयर भी है और भी बड़े रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, पर कोई भी चंडीगढ़ की तरफ मुँह उठा के नहीं देखता। और हमारे किशनगढ़ कोई सोतेलापन किया जा रहा है। भी ऐसी बात नहीं है, बिजली जो महकमा है वो हमसे थोड़ा कोऑपरेट करता है, बिजली महकमा वो कोऑपरेट करता है। बाकी जो सड़क वाला और नाले वाला और सीवरेज वाला, यहाँ मतलब आप एक दिन यहाँ पे रह के देख लो कि ऐसा लग रहा है यहाँ पे आप पता नहीं कहाँ पे रह रहे हो, कितनी गंदगी है यहाँ। गांव किशनगढ़ में जो रोड टूटी हुई है, जो पिछले 5 साल में भाजपा की निकम्मी सरकार नहीं बना सकी है, उसके खड्डे जो हैं उनको भरने की कोशिश की है ताकि लोगों को ट्रैफिक में दिक्कत ना हो, लोग दुर्घटनाग्रस्त ना हो सके। सर, ये गाँव का नहीं, पूरे चंडीगढ़ शहर का ये हाल है। ज़्यादातर सड़कें टूटी हुई हैं। ये तो गांव है, आप सेक्टर्स में भी चले जाइए, सेक्टर्स में भी ज़्यादातर सड़कें टूटी हुई हैं। आज हम चंडीगढ़ युवा कांग्रेस एक यही मैसेज दे रही है भाजपा सरकार को कि हम लोग ये खड्डे भर रहे हैं, ये आपका काम है और इसको जल्द से जल्द आप पूरा करवाइए ताकि लोगों को और दिक्कत ना हो। बहरहाल अब देखना ये होगा कि किशनगढ़ वासियों की समस्या का समाधान कब तक होता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।